अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको EIA भी कहते हैं, पढ़ेंगे। EIA is a procedure used to examine the environmental impacts of a proposed developmental project and to ensure that these effects are taken into account in project design. EIA एक ऐसा तरीका है जिसमें proposed developmental project का तज्जिया किया जाता है कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए खतरा तो नहीं है। चूंकि EIA प्रोजेक्ट डिजाइन से पहले किया जाता है, अगर एनवायरनमेंट पर बैड इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट से पड़ सकते हो तो इसकी डिजाइन में चेंज किया जा सकता है। इसलिए EIA को प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है EIA का? To identify, predict and evaluate the economic, environmental and social impact of developmental activities. ये EIA का फ्लो चार्ट है। आप लोगों ने पेपर में इसको इसी तरह ड्रॉ करना है। ये जो फ्लो चार्ट है ये सब आप लोगों की समझाने के लिए है। पेपर में आपने ये वाली बनानी है, ये वाली नहीं। पहले इस फिगर को समझते हैं। पहला प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में प्रपोज प्रोजेक्ट की इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन होती है। ये IEE इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन एक डिसीजन लेती है कि EIA रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर रिक्वायर्ड है तो फिर फर्दर स्टेप्स लिए जाते हैं। फर्दर स्टेप में पहला है स्कोप। स्कोप में प्रपोज प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की निशानदेही होती है। उन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम किस तरह करेंगे, ये इम्पैक्ट एनालिसिस एंड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। फिर EIA रिपोर्ट्स इन रिव्यू। इस स्टेप में तमाम प्रोसेस की गाइडलाइन होती है। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे और किस तरह इस इफेक्ट को कम करेंगे। प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के लिए कितना बेनिफिट देगा। फिर इस प्रोजेक्ट की जो EIA रिपोर्ट होती है इसकी रिव्यू होती है। रिव्यू होने के बाद जो एक अहम स्टेप है इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कि प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम है या ज्यादा। अगर कम है तो फिर इसको अप्रूव किया जाता है, अगर ज्यादा है तो फिर दोबारा EIA के लिए भेजा जाता है। अप्रूव होने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है। स्टेप्स क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं EIA प्रोसेस में? पहला होता है स्क्रीनिंग, फिर स्कोप, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, EIA रिपोर्ट्स, रिव्यू, डिसीजन एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। Screening is done in order to determine whether EIA is required or not. स्क्रीनिंग का अमल इसलिए किया जाता है कि EIA की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो फिर फर्दर स्टेप्स लिए जाते हैं, अगर नहीं तो फिर प्रैक्टिकल जो वर्क है वो स्टार्ट किया जाता है। इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन, ये एक लो कॉस्ट एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन होती है। ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेती है कि EIA रिक्वायर्ड है या नहीं। EIA की रिक्वायर्ड या EIA इज नॉट रिक्वायर्ड का फैसला इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के बाद होती है। स्कोप, जब EIA रिक्वायर्ड है तो उसमें पहला स्टेप पर होता है स्कोप। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट में उनको आइडेंटिफाई करना, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, ये स्कोप की कैटेगरी में आता है। इम्पैक्ट एनालिसिस, इस स्टेप में स्कोप में जो प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई किया होता है, इसमें उसकी इफेक्ट को एनालाइज किया जाता है। उसकी इवैल्यूएशन होती है कि वो इफेक्ट्स ज्यादा है या कम।
मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। इस स्टेप में प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट की इफेक्ट्स को कम करना होता है टू प्रिवेंट रिड्यूस द impacts of a proposed action of the environment। EIA reports, जिसको environmental impact statement भी कहा जाता है, इसमें पूरे प्रोजेक्ट की गाइडलाइन होती है। It includes significant environmental effects of the development project। Review। Once the final EIA reports is prepared, it may be reviewed based on the comments and inputs of stakeholders। जब EIA की रिपोर्ट्स तैयार की जाती है तो फिर उसको रिव्यू किया जाता है और अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो इस प्रोसेस में इस स्टेप में ठीक किया जाता है। यानी आसान अल्फाज में EIA रिपोर्ट्स को चेक करना, इसको रिव्यू बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग, ये एक अहम स्टेप होता है। इस स्टेप में प्रोजेक्ट की मुस्तकबिल का फैसला होता है और प्रोपोज्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है। अगर रिजेक्ट करता है तो ये तमाम स्टेप्स दोबारा रिपीट की जाएंगे। अगर अप्रूव हुआ तो फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। सो ये स्टेप डिसीजन मेकिंग, ये अप्रूवल और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट का एक बेसिक और फाइनल क्राइटेरिया होता है जो रिपोर्ट्स को अप्रूव या रिजेक्ट करने का आखिरी स्टेप होता है। जब EIA रिपोर्ट्स अप्रूव हो जाए तो फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप, start of practical work on the project, convert the proposal project to reality। Advantages, एक ये systematic procedure है। EIA is both a planning tool and a decision making tool, ensures the protection and conservation of the environment and natural resources, and ensures a sustainable economic development for any project under construction। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, जिसको SEA कहते हैं, उसको पढ़ेंगे और EIA को SEA से कंपेयर करेंगे और एक डिसीजन लेंगे कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।